बीएसएफ का एक ऐसा जवान जिसने हमेशा दुश्मनों से लोहा लिया, कभी किसी से हार नहीं मानी, मगर वो अपनी औलाद से हार गया। खुद के उनके सगे बेटों ने उन्हें दरांती से काटकर बोरे में भर के और नमक लगाकर एक कुएं में दफन कर दिया। 7 महीने के बाद समथिंग अब खुलासा हुआ है। चलिए बातचीत करेंगे, उनके भाई यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि क्या पूरा मामला था। सर ये बताइए थोड़ा सबसे पहले कि कौन सा आपका गांव है जहाँ के फौजी साहब थे? गांव हमारा सेगा जगतपुर। सेगा जगतपुर जी। शाना में लगता है जी, तहसील शाना, थाना गोता। थाना में। ये बुलंदशहर में लगता है और कस्बा है स्याना, उसका गांव है सेगा जगतपुर। बीएसएफ के वो जवान थे, कहाँ तैनात थे? ये पोखरण में तैनात क्या थे। पूरा मामला था बताइए। ये पोखरण से हैदराबाद के लिए पोस्टिंग के लिए जा रहे थे। अच्छा। ट्रेन मिस होने के कारण एक दिन के लिए गांव आ गए और गांव आने के बाद उसी दिन उसी रात को इन बच्चों ने इनकी हत्या कर दी। इनके बेटों ने? बेटों ने। इनकी उम्र क्या रही होगी बच्चों की? बच्चों की एक की उम्र है जी 20 साल और एक की है 23 साल। तो ऐसी क्या वजह रही जिसकी वजह से इन्हें मार दिया गया? जब वजह क्या है, बच्चों में ऐब है खाने पीने का, जो भी दुनिया में ऐब चल रहे हैं, शराब का और अय्याशी का, सारे ऐब हैं इस टाइम इनमें। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? सही परवरिश नहीं हो पाई, जिस तरह ये बाहर रहे ड्यूटी पर, है ना? माँ बाप, एक बाप का अगर साया बच्चों के ऊपर रहता है तो कहीं ना कहीं बच्चों पर कंट्रोल रहता है। अगर ये बाहर रहे हैं और उसके बाद बच्चे बिगड़ गए, या प्रॉपर्टी को लेकर क्या कहेंगे? सर प्रॉपर्टी के लिए नहीं, ये बच्चे जो है इन्हें गुमराह करते रहे और गुमराह करते करते जिस काम के लिए पूछे उसी के लिए झूठ बोले हर वक्त। कुछ इनका हिसाब किताब के ऊपर, लेन देन के ऊपर जो बातचीत हुई। लेन देन किस चीज़ का? बेटों को और बाप का कोई बाप का जैसे अब आप जो पैसे कमा के दे रहे हो तो हिसाब लेने का तो अधिकार है आपको। तो इसी बात पे इनका जो है लंबा हिसाब किताब होता चला गया। इसी बात पे खेत पे थोड़ा घना कहना सुनना है। खेती कितनी होगी इनके पास? 40 बीघे ज़मीन है। 40 बीघा ज़मीन भी है जो करोड़ों रुपए की है अगर देखा जाए। हाँ जी। फिर क्या हुआ जब ये वहाँ से आए थे, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, मगर ट्रेन मिस हो गई, क्या हुआ? ये जब शुरू में आए थे तो बड़ा छोटा वाला लड़का गैलरी में बैठा है मिला। अच्छा, घर पे? घर पे। और घर पे बैठने के बाद जैसे इन्होंने पूछी ताची जो भी कुछ करा, इन्होंने एक झापटा मार दिया इसके थप्पड़। अच्छा। थप्पड़ मारने के बाद बस इतने ही बड़ा छोटा लड़का गुस्से में आया और आकर अंदर से दराती काट लिया और बोला अगर हाथ मार दिया तो फाड़ दूंगा, पेट फाड़ दूंगा तेरा। इतनी कहते ही सुनते ही आवाज़ इनकी गाली गलौज सुनकर खेत पे चले गए। खेत पे जाके वहाँ कुछ लोग एक गांव का बीटे का है नवाब, जो ये बीएसएफ के जवान थे, ये खेतों पे चले गए। ये खेतों पे चले गए। क्या नाम था इनका? इनका नाम था रामपाल सिंह। रामपाल सिंह। अच्छा, फिर क्या हुआ? इसके बाद नवाब सिंह आए। नवाब सिंह ने वहाँ इनके लिए दारू ले आया या मंगाई कहीं से, वहीं दारू पिलानी शुरू कर दी। उसके बाद गांव में आया दूसरा आदमी, उसने पिलानी शुरू करी। नवाब फिर भी साथ में रहा। उसके बाद फिर तीसरा आदमी ने फ़ोन करके 8 साढ़े 8 बजे बुला लिए। 9:45 बजे तक दारू पिलाई। 9:45 बजे बड़े लड़के ने फ़ोन करके बुलाया कि पापा खाने का टाइम नहीं हुआ। फ़ोन करने के बाद ये जो चले आए। उसके बाद इन बच्चों ने इनके साथ क्या किया, क्या घटना दी, क्या ना दी। नहीं, जिस तरह अब बॉडी कुएं के अंदर मिली है, वो पूरा वाक़या हमें जिस तरह बताइए। जैसा बॉडी को निकाला गया, पुलिस ने खुलासा किया, बता रहे हैं कि 7 फीट मिट्टी ऊपर डाल दी, बोरे के अंदर बंधी बॉडी। वो तो हम 6 महीने से पूरा प्रयास कर रहे थे। हमारे भाई हैं ना? हाँ जी। आपका क्या नाम है? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश, हाँ। हम लखनऊ चले गए योगी जी के पास, आईजी साहब के पास कई चक्कर लगा लिए और पुलिस प्रशासन का तो कोई पता ही नहीं कितने चक्कर लगाए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, जैसे अब कल खुलासा हुआ, किस तरह से मतलब खुलासा हुआ? खुलासा इस वजह से हुआ जब हम ज़्यादा तंग आ गए तो हम एक दिन के लिए कलेक्ट्रेट के सामने गेट के धरने पर बैठ गए। अच्छा। उसी दौरान जो है हमने रात में, जैसा आप लोगों को मीडिया के जरिए हमने कहा कि हमारी सुरक्षा का बंदोबस्त होना चाहिए, हम धरने पर बैठ गए। क्यों? यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। पहले तो हम डीएम साहब के आवास पर बैठे, वहाँ नहीं बैठने दिए पुलिस प्रशासन ने, बोले कलेक्ट्रेट पर जाओ और वहाँ बैठो। फिर हम वहाँ बैठ गए। वहाँ बैठने के बाद जैसे ही आप लोगों ने कहीं सूचना दी होगी, एसपी साहब को दी हो या कोतवाल साहब को दी हो सिटी में, तो उनकी गाड़ी आई। पहले तो मोटरसाइकिल पर आए 2 बंदे, उसके बाद फिर गाड़ी आई। गाड़ी आने के बाद कहने लगे भाई साहब हमारी बात मान जाओ, आज का टाइम दे दो। और हम जो फिर आपसे टाइम लिया, टाइम मांगा, बोले अगर वो नहीं करेंगे तो आपको अधिकार है, आप मेरे शहर में रह रहे हो तो मेरे यहाँ FIR कर देना, मैं कार्रवाई करूँगा। मेरी बात उन्होंने थाने में बात करी,
थाने में बात करने के बाद ठीक है कल हमारे पास भेज देना। बॉडी कैसे मिली? बॉडी ऐसे मिली सर, जब हम धरने पे बैठे हैं उन्होंने कप्तान साहब ने मुझसे रात को बात करी कि रात का टाइम दे दो, कल सुबह आप क्राइम ब्रांच मांगो, क्राइम ब्रांच मिल जाएगी। थोड़ा हमें कि जब ये बॉडी मिली है तो मतलब कैसी किस हालत में बॉडी थी और कितने दिन के बाद बॉडी मिली? बॉडी 6.5 महीने के बाद मिली है। 6.5 महीने के बाद। जी। तो कैसे मिली ये बताइए। सर हमारे पास तो रात में फ़ोन गया था एसपी साहब का कि कहाँ हो, मन का जी बुलंदशहर हूँ, जो आ जाओ आपके भाई की बॉडी मिल गई है, ऐसा निकलवाओ। हम यहाँ से तुरंत गए। रात ने हमारे जो पहले लोग बाग हमने भेज दिए थे, कुछ मिट्टी उन्होंने निकाली, उसके बाद फिर जाके हमने निकाली। धीरे धीरे जो मिट्टी हटा कर बॉडी को देखा तो टांग कहीं थी, पैर कहीं था। नहीं, ये टांग पैर मतलब ये 6-7 महीने के बाद बॉडी मिली है इसलिए अलग अलग थे या काट के अलग अलग रखे जी। काट के अलग रखे थे जी। अपने बाप के बॉडी को काट के हाँ जी बोरी में भरा। हाँ जी। अब और भर के बता रहे हैं नमक वगैरह नमक भी डाला और फिर उसमें कुएं में 7 ताकि बॉडी खराब ना हो। हाँ 7 फुट नीचे अंदर मिली है मिट्टी में दबी हुई। 7 फीट मिट्टी के नीचे? जी। तो जंगल में होगा ये कुआं? यहाँ जंगल में जी। वहाँ हाँ मिट्टी ऊपर से भर दी उसमें? हाँ जी। ये भाई हैं और एक भाई का भरसक प्रयास रहा, जद्दोजहद रही, पुलिस से भागदौड़ की इन्होंने बेहद, उसके बाद में कहीं जाकर बॉडी इनको मिल पाई है। चलिए खैर आपका प्रयास जो है वो सफल रहा। आप थोड़ा सा आ जाइए, आपसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोनू कुमार। ये जिस तरह बता रहे हैं कि बॉडी जो मिली है किस हालत में बॉडी मिली है बताएंगे थोड़ा? बॉडी बिल्कुल सड़ा हुआ है और उस पार्टों में बटा हुआ है। बच्चों ने क्या है पार्टों में काट दिया है, पैर इधर से अलग काट दिया है, हाथ इधर से अलग काट दिया, यानी कि बिल्कुल पार्टों में बटा हुआ है। इधर सिर से भी काटा हुआ, तो बिल्कुल यानी कि बॉडी बिल्कुल ख़राब कंडीशन में, बिल्कुल देखने लायक नहीं है यानी कि। तो ये मतलब चलिए वो तो ठीक है कि बॉडी के पार्ट्स, नमक क्यों लगाया? बदबू ना आए इसलिए या क्या? बच्चों ने अपनी चोरी छिपाने के लिए या पकड़ में ना आए, जल्दी गल जाए बॉडी या फिर उससे बदबू ना आए, इसलिए उन्होंने नमक लगाया होगा। तो लेकिन बॉडी अभी भी लगभग थोड़ी पहचान में आ रही है, ठीक कंडीशन में। अच्छा अभी भी बॉडी मतलब ये तो ख़राब नहीं, उल्टा हो गया ये तो। नमक लगाने के बाद तो जो है वो उन्होंने कुआं में डाली है ना, तो कुआं थोड़ा ठंडा रहता है, उसमें कूलिंग रहता है, और उसके बाद कुएं में पानी भी चले गया, तो वो पानी की वजह से कुआं बहुत ठंडा रहा, तराई की वजह से। उसके बाद पीछे बारिश का सीजन था पिछले 2-3 महीने, तो काफ़ी ठंडा रहा मौसम, और बारिश की वजह से कुआं वैसे भी ठंडा रहा। कुआं गहरा था 20 फुट के लगभग, तो उसमें नीचे गर्मी का कम। दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लिया? यही अरेस्ट है? एक भाई अरेस्ट हुआ है, एक दीवार कूद कर भाग गया। एक दीवार कूद के भाग गया। क्या क्या नाम है इनके दोनों के? एक का रोशिंदर है, दूसरे का हिमांशु है। एक का हिमांशु और एक का रोशिंदर। क्या कहेंगे जिस तरह से ये घटना हुई है जी, क्या लगते हैं आप इनके चाचा बच्चों के? रामपाल सिंह के मौसी का लड़का हूँ सगा। अच्छा अच्छा, क्या कहेंगे इस घटना को लेकर आप? घटना को क्या जी, भाई ने बहुत प्रयास करा, मैं भी साथ लगे रहा हूँ वेद प्रकाश के साथ। लखनऊ तक गए, इधर मेरठ तक गए आईजी कमिश्नर के पास, और डॉक्टर भोला जी से मिले। खूब भागदौड़ की आप लोग? हाँ जी। क्या कहेंगे ये जो जिस तरह इनको मारा गया, क्या वजह रही होगी? वजह क्या जी सर, टोटल संपत्ति का वो है। हाँ 40 बीघे इन पर ज़मीन है, कम से कम 1.25 करोड़ की तो है ही है अच्छा। आज की तारीख में भी। तो नहीं, अब एक बात बताओ, जो बीएसएफ के जवान जो आपके भाई हैं जी, वो कहाँ लेके जाते वो ज़मीन को? जो नौकरी कर रहे थे वो भी नहीं के लिए कर रहे थे नौकरी? वो आपकी बात सही है, लेकिन बच्चों ने उस पर इस बात पे अमल नहीं थे ना, क्योंकि उन्हें रात दिन दारू चाहिए। हाँ, सब्र नहीं हो रहा था चाहिए उनसे इस चीज़ का। हाँ जी, वे बार बार कहे वे ज़मीन बेचो। ज़मीन तो रामपाल सिंह से पूछो कैसे 20 की कमाई से खरीदी है। 30 बीघे ज़मीन खरीदी है, तब 40 बीघे हुई है। अच्छा, 10 बीघे ही दादा लाई, बस 10 बीघे बची थी, बाकी जो 10 बीघे थी दादा लाई, 30 बीघे ज़मीन खरीदी है भाई। हाँ जी सर, और हापुड़ वाले प्लॉट के लिए कह रहे बेचने की। उन्हीं लड़कों को लिए तो खरीदी थी कि हाँ और जी। वो थोड़ी ना लेके जा तो रहे उन थे। लड़कों ने इसीलिए तो हत्या कर दी, वो प्लॉट नहीं बेचा हापुड़ वाला 220 गज का, और यहाँ ज़मीन की भी कह रहे 1-2 बीघा ज़मीन बेच, तो हमारा खर्चा ना चल लिया। पढ़े कहाँ तक थे लड़के दोनों? भाई ऐसे ही होंगे जी 8वीं पास बस। पढ़े क्यों नहीं? ऐसा जी, अक्सर में इनकी मम्मी एक्सपायर हो गई अब से 8-9 साल पहले। अच्छा, ये अकेले रह गए? हाँ जी, किसके पास रहते थे? मेरे पास रह गए पहले तो, फिर उसके बाद? फिर वे ले गए क्या ये पढ़ लेंगे, दिल्ली ले गए अपनी 7-6 साल दिल्ली नौकरी रही रामपाल सिंह की। अच्छा, उसके बाद?
उस बीच में सब कुछ करते हुए 1,80,000 रुपये निकाले एटीएम से, रामपाल सिंह के एटीएम से। और उन्होंने पता तब लगी जब स्टेट वाला जो एटीएम था 33,000 रुपये निकले सुबह 5 बजे के लगभग। तो रामपाल सिंह ने दोनों बच्चों से पूछी कि एटीएम कहाँ मेरा। तो इतना गुमराह करना जानते हैं ये बच्चे, इतने चंचल हैं। उनसे कह दी तुम्हारे साथ के ना मजाक कर दी। तो जहाँ वे रह रहे हैं कमरे पे, वहाँ से उनकी ड्यूटी तकरीबन 20-22 किलोमीटर ही, छावला कैंप दिल्ली में। वे वहाँ चले गए। उनका साथी बोला, क्यों, उनसे जूनियर थे वे, कि रामपाल सिंह आप तो पागल हो गए बच्चों के चक्कर में। अगर हम एटीएम लेते तुम्हारा, हम तो पैसे यहाँ से निकालते। कुल मिला के ये जो बच्चे थे ये बिगड़ चुके थे। हाँ जी। और इनके अंदर इतना शातिरानापन आ चुका था कि इन्हें हाँ जी। हर हाल में अपनी दारू, अपनी अय्याशी के लिए हाँ जी। पैसा चाहिए था। हाँ जी। बात यहीं आके खड़ी हो जाती है। माँ का साया चला गया बच्चों के ऊपर से, और बाप जो है वो फ़ौज की नौकरी में था। अब जब बच्चे अक्सर अकेले रह जाते हैं तो ज़्यादातर देखने को मिलता है कि बच्चे बिगड़ भी जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये बात सामने भी आ रही है। इन बच्चों में जो आदतें थी वो संगत का असर शायद इनके ऊपर बुरा पड़ गया, जिसकी वजह से अब उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ पैसा दिखाई दे रहा था। मगर जो बाप है, जो इतनी मेहनत के बाद जिसने उस संपत्ति को इकट्ठा किया, 30 बीघा ज़मीन भी खरीदी, मगर वो कर तो औलाद के लिए ही रहा था। मगर बाप को ये भी मालूम था कि मेरी जो औलाद है वो शायद मेरे हाथ से निकल चुकी है, जिसकी वजह से वो उन्हें पैसा देने से भी गुरेज करते थे, क्योंकि वो पैसा अक्सर बिगाड़ दिया करते थे। अब बच्चों ने ये साजिश रची कि इस बाप को ही रास्ते से हटा दिया जाए। अगर बाप को हम रास्ते से हटा देंगे तो जो संपत्ति है वो सिर्फ़ और सिर्फ हमारी ही रह जाएगी। और बाप के मरने के बाद जब बाप जिस तरह इन लोगों ने मारा अपने पिता को, और उसे मारने के बाद में 7 फीट मिट्टी के नीचे दबा दिया एक कुएं के अंदर, तो जाहिर सी बात थी 7 महीने के बाद जिस तरह शव मिला है, अगर शव नहीं मिलता तो कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बॉडियां हैं जिनका अता पता भी नहीं रहा। और जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इन बच्चों को भी कोई सरकारी जॉब दे सकती थी, जैसा इन लोगों का प्लान होगा, और या फिर इन्हें कोई फंड वगैरह मिल जाता। बाकी की जो बैंक बैलेंस था वो सब इनके कब्जे में आ ही चुका था। तो बात वहीं आके खड़ी हो गई कि सिर्फ़ और सिर्फ पैसे के खातिर अपने पिता को काट कर बोरी में भर के और कुएं में दफन कर दिया। फ़िलहाल एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है और एक आरोपी अभी फ़रार हो चुका है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ सहीर खान, खबर तहकीकात, बुलंदशहर। मातृछाया मदर एंड चाइल्ड केयर सेंटर। हमारे यहाँ 24 घंटे इमरजेंसी, नॉर्मल डिलीवरी और हाई रिस्क डिलीवरी की सुविधा, नवजात शिशु के लिए आईसीयू की सुविधा, बच्चेदानी के कैंसर की जांच एवं बच्चों के सभी प्रकार के रोगों का इलाज किया जाता है। हमारा पता है DM कॉलोनी रोड, निकट वोडाफोन स्टोर, बुलंदशहर।